जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि पूर्व सैनिक बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल, तो उसी कड़ी में साथियों आज बात करेंगे जवान किसान पार्टी की और कुछ निर्दलीय पूर्व सैनिक साथी जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपने 121 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें 16 राज्यों के 121 उम्मीदवारों की पहली सूची उसमें जारी कर दी गई है। हालांकि यह विषय अलग है कि जवान किसान पार्टी को अपना पार्टी का चुनावी सिंबल नहीं मिला है, तो वो अपने जितने भी कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय के रूप में उतारेंगे और जवान किसान पार्टी का उन्हें समर्थन रहेगा। उसके बाद सीकर से भी हमारे पूर्व सैनिक साथी मैदान में उतर चुके हैं, जिन्होंने अपना फार्म नामांकन भी कर दिया है और सीकर से वो मैदान में हैं। तीसरा, कुरुक्षेत्र से भी हमारे एक पूर्व सैनिक साथी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने भी अपना जोर शोरों से प्रचार शुरू कर दिया है। बाकी आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी को मुद्दा बनाकर सरकारों को घेरना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में अगर आप देखोगे तो बीजेपी के बड़े नेता को भी उत्तराखंड में घेरा और उनसे जवाब मांगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत से पूर्व सैनिक संगठनों ने आवाज उठा दी है कि ओआरओपी 2 की जो विसंगतियों का मुद्दा है उसे सरकारें और पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करे। तो इसी कड़ी में झुंझुनू से भी आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है कि यदि ओआरओपी 2 की विसंगतियों को दूर करना घोषणा पत्र में बीजेपी और कांग्रेस ने शामिल नहीं किया, तो वो बीजेपी और कांग्रेस के चाहे वो पूर्व सैनिक प्रत्याशी हो, राजस्थान में उनका विरोध करेंगे और उनके खिलाफ पथ करेंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है कि अब पूर्व सैनिक मोदी जी के जो साथ थे 2014 में, जो पूर्व सैनिक रेवाड़ी की रैली से मोदी जी के साथ हुए थे, वो ही 2024 में एक बार फिर बीजेपी का और माननीय प्रधानमंत्री का गणित बिगाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिसमें अगर मैं राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश से 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, वेस्ट बंगाल से 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, पंजाब से 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, हरियाणा से 5 सीटों पर, राजस्थान से 5 सीटों पर, बिहार से 7 सीटों पर, छत्तीसगढ़ से 2 सीटों पर, झारखंड से 2 सीटों पर, कर्नाटक से 1 सीटों पर, मध्य प्रदेश से 2 सीटों पर, जम्मू और कश्मीर से भी 2 सीटों पर, दिल्ली से 5 सीटों पर, आंध्र प्रदेश से 3 सीटें, केरला से 3 सीटें, तमिलनाडु से 4 सीटें और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपने 34 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जवान किसान पार्टी ने जो घोषणा की थी कि हम भारतवर्ष की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे हमें चुनाव चिन्ह मिले या ना मिले। तो साथियों, पूर्व सैनिकों ने अपनी कमर कस ली है। पूर्व सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी उनका सहयोग करने के लिए आने लगी है, वीर नारियां भी आने लगी हैं, मातृ शक्तियां भी आने लगी हैं, युवा भी जुड़ने लगे हैं। जहां पर कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया है, तो वहीं पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन और किसानों की एमएसपी का मुद्दा बनाया है। तो पूर्व सैनिक कहीं ना कहीं जवानों की एमएसपी और किसानों की एमएसपी का मुद्दा लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्नल चौधरी साहब, वो
बार बार कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ मिलकर युवाओं को लुभाने की कोशिश में कर रहे हैं कि अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी तड़क झड़क में माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी हाल फिलहाल में बयान देकर ये घोषणा कर दी है कि अग्निवीर की जो खामियां हैं हम उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। तो अब पूरी तरीके से पूर्व सैनिक भी रण में कूद चुके हैं, मैदान में कूद चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को साबित कर रहे हैं। और जो पूर्व सैनिकों का प्रचार है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े जोर शोरों से चल रहा है। क्योंकि पूर्व सैनिक को कोई भी राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो उन्होंने अपना सोशल मीडिया हथियार बनाया है और सभी पूर्व सैनिक एक दूसरे पूर्व सैनिक साथी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। क्योंकि पूर्व सैनिकों का ये ऐलान है कि संसद से सीमा तक अब पूर्व सैनिक कमान संभालेंगे, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं ने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ ना कुछ करेंगे। तो देश के ये प्रहरी, देश के नौजवान और सीमा की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिक अब सदन में बैठकर देश की रक्षा करेंगे। देखना यह है कि क्या पूर्व सैनिक एक हो पाते हैं या फिर आपस में झगड़कर कांग्रेस और बीजेपी इनके वोट बैंक को बांटने में कामयाब होती है, या फिर पूर्व सैनिक अपनी एकता का परिचय देकर अपने पूर्व सैनिक साथी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, यह संभव है कि कुछ सीटों पर पूर्व सैनिकों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अकेले पूर्व सैनिक ही उस लोकसभा सीट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर पूर्व सैनिक आपस में एक होने में कामयाब हो गए तो बहुत सी लोकसभा सीट को वो प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं मोदी जी का नारा 400 पार, उसको भी बड़ा झटका लग सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अगर बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा से 5 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, अगली वीडियो में उन सभी 5 उम्मीदवारों का जो कि जवान किसान पार्टी से हैं और एक उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं, उन सीटों का विश्लेषण करेंगे। उन सीटों पर पूर्व सैनिकों की क्या राय है, आम जनता की क्या राय है, क्या पूर्व सैनिक जीत पाएंगे या अपने प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं टाई टाई फिश तो नहीं होगी। तो जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में जो हमें बताना था वो यही था कि भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपने 121 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और उनके प्रचार प्रसार के लिए सभी पूर्व सैनिकों से अपील की है। तो फौजी न्यूज़ 24 भी आप सभी से अपील करता है कि एक पूर्व सैनिक या सैनिक परिवार से होने के नाते आप उनका प्रचार करें, क्योंकि सैनिक से अच्छी छवि इस देश में किसी की नहीं है। भारतीय सेना से अच्छी सेना किसी भी देश की नहीं है। तो जुड़े रहे हमारे साथ पल पल की खबर के लिए, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे प्रत्याशी के साथ, आपको बताएंगे पूरी अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अफवाहों से दूर रहें।